Good morning, students. Today I'm teaching you rest part of the lesson, the 100 traces. First, I have taught you the summary of the lesson, the 100 dresses, first part, and now I'm going to teach you second part, the summary of this lesson, the 100 dresses. Now I will start. School was over in afternoon. जो स्कूल था बंद हो गया. Both Peggy and Maddie hurried up toward the Boggins Height. तो दोनों पेगी और जो मेडी थी जल्दी में बोगिंस हाइट की ओर गई. क्योंकि वो कहाँ जा रही थी? बिकॉज वेयर दे वर गोइंग टू मीट वांडा. क्योंकि वांडा ने स्कूल छोड़ने का निश्चय कर लिया था और वो मुझे बताना चाहती थी कि उनसे जो गलती हुई है उन्हें माफ़ करें और वास्तव में वो विनर है. On the way, Peggy told that she never had called her a foreigner or made fun of her name. और रास्ते में पैगी ने मैडी को बताया कि उसने कभी भी उसे फॉरनर नहीं बुलाया और ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाया है. मैडी स्पोक नथिंग ऑन द वे. लेकिन मैडी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. ऑल सी होप वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा. उन सभी को ये आशा थी कि वे क्या उसे कौन मिल जाएगा? वांडा उन्हें रास्ते में मिल जाएगी, उनके घर पर मिल जाएगी. शी वुड टेल हर, वे उसे बताएंगी दैट दे वर बीन सॉरी, कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है. दे वुड रिक्वेस्ट हर, और उससे प्रार्थना करेंगी नॉट टू मूव अवे, कि वो स्कूल ना छोड़े और स्कूल आना शुरू कर दें. एंड दे वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और वे उस व्यक्ति से भी लड़ेंगी जो अच्छा नहीं है या जो इन फ्यूचर में बांडा का मजाक उड़ाएगा, तो उस व्यक्ति से वो लड़ेंगी. बोथ वर प्रोसीडिंग रैपिडली. दोनों ही तीव्र गति से बांडा के घर जा रही थी. ऑन सीइंग ए लिटिल वाइट हाउस, और एक छोटे से घर को देखकर दे थॉट इट टू बी द पैटरसन की हाउस. जब उन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद घर देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद इट वाज द हाउस ऑफ द वांडा, बट देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ. लेकिन जब वो एज दे रीच देयर, तो वहाँ उन्हें पता लगा कि वहाँ कोई भी जीवन का कोई चिन्ह नहीं था. उस घर में कोई नहीं रह रहा था. दे नॉक एट द डोर. उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर. लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला. दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट वांडा हैड गॉन, कि वांडा जा चुकी. उन्होंने सोचा कि वांडा जा चुकी है. दे टर्न टू गो बैक डाउन द हिल. वे वापस मुड़ी अपने घर की ओर. पैगी ने कहा दैट दे हैड गॉन एंड नथिंग कुड बी डन. पैगी ने कहा कि दे हैड गॉन, कि वे जा चुके हैं, एंड नथिंग कुड बी डन, अब कुछ नहीं किया जा सकता. बट मैडी वंडर्ड इफ एनीथिंग कुड बी डन. लेकिन मैडी को थोड़ा विश्वास था या आश्चर्य था कि कुछ विशेष हो जाए. दैट नाइट मैडी कुडंट स्लीप. उस रात मैडी नहीं सोई. शी थॉट अबाउट द वांडा. उसने वांडा के बारे में सोचा. एंड द लिटिल हाउस, और उस छोटे घर में शी लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी. शी आल्सो थॉट ऑफ हर 100 पिक्चर, और उसने उसके 100 पिक्चर के बारे में सोचा. मेड एंड ऑल लाइन अप इन द क्लास, जो बनाई गई थी वांडा द्वारा, और जो सभी पिक्चर है, जो 100 ट्रेसेस की पिक्चरें थी, वो क्लास में लाइन में लगी हुई थी. एज शी वाज अनेबल टू स्लीप, क्योंकि वह सोने में अनेबल थे, क्योंकि वो शी वाज थिंकिंग अबाउट द वांडा, कि वो कितनी सुंदर लड़की थी, कितनी सुंदर पिक्चर बनाती थी, लेकिन अक्सर वो उसके मजाक उड़ाया करते थे. शी सेट अप ऑन द बेड, वह बिस्तर पर बैठ गई. एंड स्टार्टेड थिंक, और उन्हें सोचने लगी. आफ्टर लॉन्ग, एक लंबे सोचने के बाद, शी टुक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. तब उसने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, मतलब उसने निश्चय किया कि अब उसे क्या करना चाहिए. शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड अप एंड से एनीथिंग टू एनीवन अगेन. वह कभी भी कोई व्यक्ति के प्रति गलत करता था, वह कभी उसके विरुद्ध नहीं गई. लेकिन इफ़ शी हर्ड एनीवन ट्रीटेड अनकाइंडली बिकॉज ऑफ हर स्ट्रेंज नेम, शी वुड स्पीक अप. लेकिन अब उसे निश्चय किया कि यदि अब उसने भविष्य में किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर कोई मजाक उड़ाते हुए देखा, तो वह शांत नहीं रहेगी और वह उसके विरुद्ध खड़ी होगी. शी वुड नॉट बी वरी, और इस बात की वो चिंता नहीं करेगी. इफ़ इट मींट बी लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, कि इसके कारण कहीं इसकी भी चिंता नहीं करेगी, चाहे उसके पैगी की जो गहरी मित्रता है उसको भी खोना पड़े, इस बात की चिंता नहीं करेगी. शी वुड नेवर मेक एनीबडी अनहैप्पी अगेन. अब वो भविष्य में कभी किसी व्यक्ति को अप्रसन्न नहीं होने देगी.
On Saturday, both Maddie and Peggy wrote a friendly letter to Wanda. सैटरडे को दोनों मैडी ने और पैगी ने एक फ्रेंडली लेटर लिखा, किसको? वांडा को, टेलिंग अबाउट हर द कॉन्टेस्ट, क्या किसके बारे में? जो कॉन्टेस्ट हुआ था, कॉन्टेस्ट का रिजल्ट के बारे में और उसके विनिंग के बारे में उसे लेटर लिखा, एंड दैट सी हैड वन, और उसमें बताया कि वह जीत चुकी है। दे मेल्ड इट, उन्होंने उस लेटर को मेल किया। दे प्रेज हर ड्राइंग एंड आस्क हाउ सी लाइक द न्यू प्लेस, और उन्होंने, उन दोनों ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की और उसने पत्र के माध्यम से पूछा कि वो अपने नए घर में कैसी है। इन ए वे, रास्ते में, दे वर फीलिंग सॉरी, वे दोनों दुखी थी। दे मेल्ड इट टू इट बॉगिंस, उन्होंने उस पत्र को बॉगिंस के लिए मेल किया। डे एंड वीक पास, दिन और रात गुजर गए, बट देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। पैगी स्टार्टेड फॉरगेटिंग वांडा, पैगी ने वांडा को, पैगी तो थी वो अपने काम में लगी, अपनी स्टडी में लगी और उसे वांडा को भूलने लगी। बट मैडी वेंट ऑन थिंकिंग अबाउट वांडा, लेकिन मैडी थी जिसका जो हर्ट था, काइंड हार्टेड थी, वो हमेशा वांडा के बारे में सोचती थी और वो हमेशा रिपेंट करती थी। द क्रिसमस टाइम अराइव, क्रिसमस जो टाइम था, क्रिसमस का जो फेस्टिवल था वो आ गया था। क्लासमेट वाज डेकोरेटेड विद द क्रिसमस ट्री, जो क्लासमेट रूम था वो क्रिसमस ट्री से डेकोरेट किया गया। द टीचर शोड द लेटर ऑफ वांडास, टीचर ने वो वांडा के पत्र को दिखाया। पेटसोंगी टू द क्लास, इट स्टार्टेड हर फीलिंग फॉर रूम नंबर 13। सी रॉट, जब एक पत्र आया था जो वांडा ने लिखा था और वो पत्र किसको मिला? टीचर को मिला। टीचर ने उस जो क्लासरूम उसकी 13 थी उसमें वो अक्सर पढ़ा करती थी, टीचर ने उसे पढ़ के सुनाया। उसमें क्या लिखा था? सी रॉट, उसने लिखा था दैट द गर्ल्स कुड कीप ऑल दो 100 डिशेज बिकॉज इन हर न्यू हाउस सी हैड 100 न्यू वन। उसने पत्र में लिखा था कि लड़के जो उसके क्लासमेट्स हैं वो उन 100 डिशेज को ले सकती हैं क्योंकि उसके नए घर में और भी सैकड़ों स्केचेस हैं। सी विश मैरी क्रिसमस टू ऑल, उसने सभी को मैरी क्रिसमस बोला। ऑन द वे, रास्ते में, बोथ द गर्ल्स हैड देयर ड्राइंग केयरफुली, दोनों लड़कियां कौन? कौन? दोनों जो फ्रेंड थी मैडी और पैगी, जो उन्हें स्केच मिला था जो वांडा ने उन्हें गिफ्ट किया था ऑन क्रिसमस डे पर, उस ड्राइंग को लेके जा रही थी। द होल एटमॉस्फेयर स्माइल्ड लाइक क्रिसमस, और जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो क्रिसमस की तरह मुस्कराया था। मैडी रीच होम, मैडी अपने घर पहुंची, बट सी फेल्ट दैट सी वुड नेवर सी वांडा अगेन, लेकिन उसे दुख था कि वो वांडा से उन्हें कभी दोबारा नहीं मिल पाएगी। आफ्टर अराइविंग होम, घर पहुंचने के बाद, मैडी पिन्ड हर ड्राइंग एट हर टॉन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। जैसे ही जो मैडी थी अपने घर पहुंची, उसने जो स्केच वांडा द्वारा से दिया गया था, उसने उस स्केच को अपनी दीवार पर, जो कैसी थी? पिंक कलर की थी, उस पर एक पेपर भी था जिसमें फ्लावर थे और जो थोड़ी दीवार टूटी हुई थी उस पर लगा दिया। इट वॉज एग्जैक्टली मैडी, जब उसने तो देखा तो ऐसा लगा जैसे वो मैडी की तरह थी। सी थॉट, उसने सोचा दैट वांडा हैड ड्रॉन फॉर हर, कि वांडा ने उसे उसके लिए ही बनाया है या केवल उसी की वो स्केच उसने बनाई है। सी रेन टू पैगी टू शो हर पिक्चर, तब वह अपनी तस्वीर को लेकर अपनी तस्वीर को दिखाने के लिए पैगी के घर गई। दे वेंट वेयर वांडा ड्राइंग वाज लेइंग, वे वहाँ गई जहाँ वांडा की ड्राइंग रखी हुई थी, मतलब जो पैगी के पास गई थी स्केच थी। मैडी रेस इट, मैडी ने उठाया एंड सेड, और उसने कहा लुक, देखो, सी ड्रू यू, कि वांडा ने तुम्हारी तस्वीर को बनाया है। पैगी सेड, पैगी ने कहा सी मस्ट हैव लाइक अस, कि वह हमें पसंद करती थी। हियरिंग दीज वर्ड्स, यह शब्द सुनकर टीयर्स कम फॉर द मैडी, जो आंसू थे मैडी के आंखों में आ गए। दस बोथ द गर्ल्स रियलाइज दैट वांडा लाइक देम वेरी मच इवन दो दे हैड टीज्ड हिम, कि दोनों लड़कियों को एहसास हुआ कि वांडा उन्हें बहुत प्यार करती थी लेकिन वे उसे सताया करती थी। वी वुड नेवर हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की भावना को कभी नहीं हर्ट करना चाहिए। नोबडी कैन से व्हाट वी हैव। So gentlemen, it's the theme of the lesson, the 100 dishes, hoping you are getting understand. And now I will discuss the short portion of the paragraph. First I will read paragraph and then I will discuss the short portion which comes in exam. Paragraph is this.
वांडा पैटरसन की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव एम लाइक दैट। जो वांडा पैटरसन की थी वो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रूम 13, जो रूम नंबर 13 था, उन लड़कियों के बीच में थी, डिडंट हैव नेम लाइक दैट, उस जैसा किसी का और नाम नहीं था। मतलब वांडा पैटरसन की जो रूम नंबर 13 में पढ़ती थी और जो लड़के थे उसके क्लासमेट थे, उस जैसा और कोई नाम नहीं था। कह सकते इट वाज स्ट्रेंज नेम, दे हैड एम इजी टू से। और क्लास में जो नाम थे वो आसान से प्रोनाउंस करने में, जैसे थॉमस स्मिथ, एलन। देयर वाज वन बॉय नेम बाउंस, एक और भी नाम था लड़के का जिसमें बाउंस था, वाइल बाउंस, जबकि बाउंस एंड द पीपल थॉट, और लोग सोचते थे, दैट व फनी इन द सेम वे दैट पैटरसन की बात, कि बाउंस भी उसी प्रकार फनी नेम है जैसा कि पैटरसन की है। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, वांडा की कोई दोस्त नहीं थी। सी केम अप टू स्कूल एलोन, वह स्कूल अकेले आती थी, एंड वेंट होम एलोन, और अकेले ही कहाँ जाती थी, घर जाती थी। सी ऑलवेज वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वह अक्सर एक जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी उसे अक्सर पहनती थी, एंड डिडंट हैंग राइट, इट वाज क्लीन, लेकिन वो कैसे होती थी, साफ होती थी। वट इट लुक एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसे दिखती थी कि मान उस पर कभी भी आयरन नहीं की गई, मतलब उस पर प्रेस नहीं किया गया। तो जेंटलमैन, इट्स ए पैराग्राफ, this type of paragraph always come in exam, hoping you are getting understand. And now I will discuss the short question. First question is this, which name in the passage didn't match with others name? इस पैसेज में कौन सा नाम है जो दूसरे नामों से मैच नहीं करता? वांडा पैटरसन की, एलन स्मिथ, थॉमस। तो राइट आंसर वांडा पैटरसन की, ये एक ऐसा नाम है दूसरे नामों से मैच नहीं करता। राइट आंसर वांडा पैटरसन की। देयर वाज ओनली बॉय नेम, केवल एक और लड़के का नाम था जो सिमिलर उसी तरीके था जैसे कि वांडा का था। वो कौन सा था? रिकी स्टोन, रोजर हर्ट, एलेक्स स्प्रिंग या वाइल्ड बाउंस। तो राइट आंसर देयर वाज ओनली वन नेम, वाइल्ड बाउंस। थर्ड क्वेश्चन इज दिस, विच ड्रेस वांडा ऑलवेज वॉर, वो कौन सी ड्रेस थी जो वांडा अक्सर पहना करती थी? कौन सी ड्रेस थी? ब्राइट रेड ड्रेस, फेडेड ग्रीन ड्रेस, लाइट पिंक ड्रेस या फेडेड ब्लू ड्रेस? तो राइट आंसर वांडा ऑलवेज वॉर फेडेड ब्लू ड्रेस। वांडा थी अक्सर जो थी वो फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी। अब आई एम डिस्कसिंग द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ। द क्वेश्चन इज दिस, ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स वॉर, यानी उस पैसेज से उस वर्ड्स को ट्रेस कीजिए जिसका अर्थ या जिसका सिमिलर मीन्स क्या हो, वॉर हो। तो ऑप्शंस आर आयरन, वंस, फेडेड या हैंग। तो राइट आंसर वॉन मीन्स फेडेड। तो थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू स्टूडेंट, होपिंग यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डे आई विल टेक अ क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।